हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज मैं आपके ऊपर एक टॉपिक लेकर आया हूँ रजिस्ट्रेशन का, ई वे बिल का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे हैं हर स्टेट में ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के लिए। कोई अगर गुड्स मूवमेंट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो उनमें वहाँ पर ई वे बिल की इम्प्लीकेबिलिटी आती है। मीन्स अगर विदाउट ई वे बिल आप किसी भी गुड्स का एक प्रिस्क्राइब वैल्यू दी हुई है उससे ऊपर होता है तो आपका वहाँ पर ई वे बिल आपको चाहिए होता है उसके लिए, वहाँ पर मूवमेंट्स के लिए, गुड्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर जैसे हमें पता ही होता है कि हमें ई वे बिल पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आज मैं उसी ई वे बिल का आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, कैसे हमारी लॉगिन आईडी क्रिएट हुई और कैसे हम वहाँ पर ई वे बिल में अपने जनरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो साइट है हमारी, मैं गूगल पे खोल के आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या टाइप करना है, ई वे बिल लॉ। तो हमारे पास देखिए ये वाली साइट जो आएगी हमारी www.ewabill.gst.gov.in, हमारी ये वाली साइट पे हमें जाना है। तो ये हमारा पोर्टल खुल गया है ई वे बिल का। ठीक है, तो हमारा बताया जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमें गुड्स मूवमेंट के लिए जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में या विद इन द स्टेट्स अगर हमारा करते हैं जैसे, तो अगर कोई गुड्स मूवमेंट करता है तो उसके लिए हमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी प्रिस्क्राइब लिमिट होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर हमारा कोई इंट्रा स्टेट है कोई, ठीक है, तो दिल्ली के लिए हमारा क्या रहेगा, इंट्रा स्टेट। और दिल्ली से अगर हम कोई हरियाणा, यूपी या कहीं भेजते हैं तो हमारा होगा इंटर स्टेट। मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हो तो आप इंटर स्टेट, और विद इन द स्टेट के लिए इंट्रा स्टेट रहता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या हमारा ई वे बिल चाहिए होता है। तो दिल्ली के केस में क्या है, जैसे अगर है तो विद इन द स्टेट तो लोग बोलते हैं कि भैया कि एक अपने स्टेट के अंदर ही है तो उसके लिए हमें क्यों, पर गवर्नमेंट ने इसलिए प्रिस्क्राइब लिमिट का था कि ट्रैक कर पाए कि इस वैल्यू से ऊपर का गुड्स मूवमेंट हो रहा है उसमें ई वे बिल लगा है या नहीं लगा है आपका। ठीक है, तो अब जैसे दिल्ली के लिए क्या लिमिट है, 1 लाख रुपीज की आपकी लिमिट है। तो उसमें 1 लाख अगर आपका इनवॉइस अमाउंट होता है तो उससे पर अगर एक्सीड करता है आपका तो आपको वहां पर ई वे बिल ही आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आपके लिए मैंडेटरी है, आप बिलो देन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। मेक श्योर ये है कि आपको ई वे बिल अगर एक्सीड वैल्यू है उसी पे ही आप इम्प्लीमेंट करें अपना। ऐसे अदर स्टेट्स के लिए आपका क्या है, अदर स्टेट्स में आपका 50,000 रुपीज है। ठीक है, तो जैसे प्रिस्क्राइब पूरे गवर्नमेंट ने तो 50,000 पर, कुछ स्टेट ने लिवरेज करी हुई है उसमें आपको एक्सीड अमाउंट कर रखा है। ठीक है, तो मोस्टली सब स्टेट्स में विद इन और अदर स्टेट्स में दोनों के मूवमेंट में आपके 50,000 ही लिमिट है हमारी। ठीक है, तो आज हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये आपका ई वे बिल साइट का मैंने यहाँ पर कर लिया है आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और हमारा कौन सा रजिस्ट्रेशन करें, हमें ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हम ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करें तो हमें दूसरे पोर्टल पे ये हमें मूव करके ले जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर पहले मेंशन। तो इसके लिए हमारे एक कंप्लाइन है जरूरी हमें कि अगर हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर हम जीएसटी हमारे पास नंबर नहीं है तो हम ई वे बिल में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है कि हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है हमारा। ठीक है, तभी हम यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे जैसे मैं अब यहाँ पर जीएसटी में हम रजिस्टर्ड है, हमारे पास यहाँ पर क्या डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे जो हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे क्या, कैप्चर। जो भी कैप्चर यहाँ पर मेंशन है हम यहाँ पर वो कैप्चर में डालेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गो करता हूँ। तो आपने देखा है ये सारी हमारी यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो गई हैं, जिसमें एड्रेस जो हमारे थे, सारी डिटेल्स, पार्टी की सारी डिटेल्स यहाँ पर उनका सारा हो गया है, और रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जैसी ओटीपी करेंगे तो इन दोनों पे हमारी ओटीपी जाएगी हमें। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ से देखिए ओटीपी हमारी जा चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए मैंने यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दिया हमारा, जो कि हमारा रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इसमें ये हमें यहाँ पर दोनों में कॉमन जोन सा हो, सेम ही जाता है हमारा। तो इसमें मेल आईडी मोबाइल नंबर जोन सा आया होगा वही सेम ही हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ के बाद मैं क्या करूंगा, वेरीफाइड करूंगा। ठीक है,
तो देखिए अब मेरे पास मैसेज क्या लिखा गया, ओके वेरीफाइड, मीन्स जो मेरा ओटीपी मेल और मोबाइल वाला था मैंने यहाँ मेंशन किया वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेरे को क्या विंडो खोल के दे देता है, यहाँ पर मेरे को विंडो खोल के दे देता है कि मैं यहाँ पर अपना आईडी या और पासवर्ड बना दूं, जो कि मेरा आईडी पासवर्ड किस चीज का रहेगा, मेरा ई वे बिल पे बनाने का मेरा आईडी वो पासवर्ड मेरे लिए रहेगा मेरा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं अपना आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ मैं वो अपनी आईडी यहाँ पर बना के मैं डाल देता हूँ मैं अपना। ठीक है ना। तो मैं अपनी आईडी यहाँ पर मेंशन कर, और जो पासवर्ड बनाना चाहता हूँ तो पासवर्ड में आपको पता ही है ये वर्ड आप जैसे कोई सा भी वर्ड कैपिटल में बाकी स्मॉल में कोई एक आप अपने हैशटैग या वैसा कोई अपना यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक फिर, तो ये आपको सबका एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो कि आपकी जैसा भी रहे उसमें आपको यहाँ पर मेंशन रहे। तो ऐसे मैं भी यहाँ पर बना के डाल देता हूँ मैं अपना। ठीक है ना। तो मैंने भी अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने अपना यूजर नेम बना दिया है और एक अपना पासवर्ड कर दिया। तो मैंने कहा वही ध्यान रखना है आपको, हमेशा ये दोनों चीज आपको सेव करके रखनी है। ठीक है। क्योंकि आप फॉरगेट कर देंगे तो फिर दोबारा से आपको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होगी। ठीक है। तो मैंने अपना आईडी एंड पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास आ गया यूजर हैड क्रिएटेड सक्सेसफुली आईडी एंड मेरे को इस अपनी विंडो पे ले आया जहां पर मैं लॉगिन करके अपना यहाँ पर क्या ई वे बिल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने आपको देखिए आज क्या बताया यहाँ पर कैसे अपना पोर्टल पे हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे हमारा यहाँ पर हमने अपना पार्टी में जो भी हमारा पहले से जीएसटी नंबर था उसके बेसिस पे हमने ई वे बिल की साइट पे अपना आपको रजिस्टर्ड कराया और अब हम लोग यहाँ से एप्लीकेबल हो जाते हैं पोर्टल पे अपने ई वे बिल्स काटने के लिए, हम लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो अब ये आप जब भी ध्यान रखेंगे जब भी अपने आपको रजिस्ट्रेशन आपको ई वे बिल कराना होगा तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अपना। ठीक है। सो होप सो जो भी मेरे आपको सबको बताया है रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ आपको इसमें हेल्पफुल मिली होगी। और आप अभी हमारा जैसे चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब चैनल और अपना हमारे जो भी चल रहे हैं ऑफर स्कीम्स हमारे काफ़ी हमारे पोर्टल पे भी चल रहे हैं, हमारे रेगुलर कोर्स चलते रहते हैं, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में हम आपको थॉरोली इन्फॉर्मेशन देते हैं अपना, और वो भी विद प्रैक्टिकल डाटा के साथ आपको देते हैं। ठीक, जो कि आपको एक्चुअली बहुत कम जगह पे आपको सीखने को मिलेगा। तो आप हमारा चैनल भी और प्लस हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, और वहाँ पर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सब रहेंगे आपके। ठीक है। थैंक्स।